तो कैसे हैं मेरे भाई। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो आप देख रहे हैं मोशन क्लास 9th फिजिक्स का। तो जी हाँ, इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था वो केमिस्ट्री का आया था, जो मैटर इन आवर सराउंडिंग था। उसमें भी कुछ प्रैक्टिकल करके देखे थे और समझे थे अच्छे से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, मजा आया था समझने में। तो इसी तरीके से आज मोशन है हमारा, मोशन को देखते हैं क्या है नहीं है और समझेंगे अच्छे से, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। और एक बात, अब जो इस चैनल पे है वो मैथ का भी जो चैप्टर है 10th का, 9th का, 11th का, 12th का, है ना, वो सब भी अब धीरे धीरे आएगा। वो कोई और भाई, वो क्या होगा, वो कोई और भाई लेंगे और ये जो है साइंस का आपका भाई लेता ही है, मतलब कि क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मोशन क्लास 9 फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर क्या भाई सर, चैप्टर है आपका क्या है भाई, मोशन। चैप्टर आपका भाई साहब मोशन। तो मोशन क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम क्या समझेंगे, रेस्ट क्या होता है वो समझेंगे। क्यों, चेंज इट्स पोजीशन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन with टाइम या विथ रिस्पेक्ट टाइम, विथ टाइम। ठीक है, मतलब कहने का सबसे पहले हम ये चीज समझते, वीडियो बन रहा है ना। सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं लाडलो कि मोशन, अच्छा चैप्टर का नाम क्या था, मोशन था। सबसे पहले हम इस पे अटैक करेंगे ना। मोशन क्या होता है, व्हेन इन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन इन ऑब्जेक्ट, इंग्लिश खुद से बनाने की कोशिश करो, समझे, बनाने की कोशिश करोगे ना तब एग्जाम में मजा आता है। व्हेन इन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ना, व्हेन इन ऑब्जेक्ट चेंज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखो कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मानो ये क्या है, व्यक्ति ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है, चेंज इट्स पोजीशन, पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मान ले 8 बज के ऐसे ही होता है, छोड़, 8 बज के 30 मिनट पर इस व्यक्ति ने अपने घड़ी में देखा कि 8 बज के 30 मिनट हो रहा है। ठीक, अब इसने क्या किया, चलना स्टार्ट किया और चल के कहां आ गया, आगे आ गया थोड़ा। फिर इसने टाइम देखा कि कितना हो रहा, 8 बज के 35 मिनट। तो क्या ये सेट कर रहा है, क्या जो एक्सप्लेनेशन है सेट हो रहा है, आप समझ में आया। एक बंदा है जिसने टाइम देखा 8 बज के कितना मिनट हो रहा भाई साहब, 30 मिनट हो रहा है। फिर थोड़ा सा मूव किया, पोजीशन को क्या किया, इट्स पोजीशन क्या किया, चेंज किया। फिर उसने टाइम देखा, रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम देखा कितना बोल रहा भाई साहब, 8 बज के 35 मिनट हो रहा है। तो इसे क्या कह सकते हैं, मोशन। रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट पोजीशन अपना चेंज करे, दिस इज द कॉल्ड ऑफ मोशन। उसी का बुलेट ले लो भाई साहब, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टाइम। वही चीज है, कोई जैसे कि वही एग्जांपल, एक व्यक्ति यहां पे है, फिर आ जाओ 8 बज के 30 मिनट पे, 8 बज के इसने 30 मिनट पे घड़ी देखी और इसने क्या किया, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हुआ, रेस्ट में है, मतलब ये बैठा हुआ है, ये कहीं पे बैठ रखा है और इसने देखा 8 बज के 30 मिनट। फिर क्या किया इसने, 5 मिनट बाद जो है फिर घड़ी देखी 35, 5 मिनट बाद जो है फिर घड़ी देखी, तो क्या हो रहा है कि पहले 8:30 बज रहा था, फिर 8 बज के 35 मिनट हो रहा है। तो भाई डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टाइम, मतलब इसमें क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे उसे हम रेस्ट कहते हैं। आई एम राइट, गुड, उसी का मोशन है। When in object change its position, when in object change its position with respect to time is the called of a motion. Got it? समझो।
समझ में आया? अब मैं थोड़ा सा, वीडियो बन रहा है जी बन रहा है। अब मैं थोड़ा सा कुछ लॉजिकल बात करते हैं। अरे एक बात बता, क्या मान ले वो जो मेरा फोन सामने लगा हुआ है, ठीक है, फोन क्या है, मेरा सामने लगा हुआ है, तो मैं उसे देख रहा हूं, तो वो क्या है, रेस्ट पे भाई सब, रेस्ट पे, ठीक है, रेस्ट पे। अगर मैं इसी फोन को अर्थ के बाहर जाऊं, ठीक है, मान ले मैं अभी खड़ा हूं यहाँ पे, मैं फोन को देख रहा हूं, फोन रेस्ट में है, मैं कहाँ चला जाऊं, अर्थ के बाहर चला जाऊं, वहां से देखूं अर्थ को, तो क्या अर्थ तेरे को रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में दिखेगा? तो कहेगा सर मोशन, है ना, मोशन हो रहा है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसे स्टेबल कर रहा है ना, रिवॉल्यूशन, फोन तो रेस्ट में। तो भाई ये क्या चक्कर है, मतलब कि ये दोनों तो रिलेटिव हो गए ना, समझो, रिलेटिव, अभी समझाऊंगा, रिलेटिव क्या हो गए? अगर मान ले कि एक ट्रेन है, ठीक है, मान ले एक ट्रेन है, बहुत एग्जांपल, एक क्या है, ये ट्रेन है, ठीक है, क्या है ये ट्रेन, इधर से छुक छुक छुक, है ना, ये क्या भाई साहब, एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, मतलब ट्रेन। यहां पे एक व्यक्ति क्या है, मस्तिष्क बैठा हुआ है, ठीक है, और एक व्यक्ति क्या है, यहां पे बाहर के साइड क्या है, प्लेटफॉर्म पे बैठ रखा है। अब ये ट्रेन जो है, ये प्लेटफॉर्म से मूव करी और उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो बाहर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, मैं उससे अगर जाके पूछूंगा, भाई एक बात बता, ये जो ट्रेन में बैठा, ये जो ट्रेन है और ट्रेन में बैठे लोग हैं, ये क्या है? बोलेगा सर ये तो मोशन में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मोशन हो रहा है। ट्रेन में बैठा, अब ट्रेन के अंदर चलो, ट्रेन में बैठा एक और आदमी है जो कि इसी आदमी को फिर वो देख रहा है, क्या देख रहा, इसी आदमी को देख रहा। उससे मैंने जाके पूछा, भाई एक बात बताओ, ये आदमी जो है ये किस में है, मतलब क्या, कैसे, मतलब रेस्ट में है कि मोशन में? बोलेगा भाई मोशन। तो ले नहीं बोलेगा, क्या वो रेस्ट में बोलेगा। ये क्या बोलेगा, अंदर बैठा हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा, भाई साहब ये व्यक्ति क्या, भाई साहब रेस्ट में है, तेज करो, आप तेज करते हैं। ये व्यक्ति क्या बोलेगा, भाई साहब रेस्ट में है। ये व्यक्ति जो अंदर बैठा है, ये जो पर्सन है आलोक, ये क्या है, मान ले आलोक जो है अंदर में बैठे हैं ट्रेन के अंदर में, और जो प्रतीक है, प्रतीक से मैं जाके पूछ रहा हूं ट्रेन के अंदर, भाई जो ये है, ट्रेन चल रही है, जो ये है, ये व्यक्ति जो है आलोक जो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वो क्या है, रेस्ट में है कि मोशन? बोलेगा भाई साहब वो रेस्ट में है, सामने दिख रहा है कि भाई साहब वो बैठा हुआ है। मैं फिर बाहर चला गया, मैं फिर राहुल के पास चला गया, वो बाहर बैठा हुआ था, ट्रेन जा रही है, मैंने उससे पूछा, भाई साहब ये रेस्ट में कि मोशन है? बंदा कौन, आलोक। तो बोलेगा भाई साहब ये तो क्या नाम, मोशन में। तो दोनों का तो भाई नजरिया अलग हो गया ना। This is the call reference of frame, मतलब नजरिया दोस्तों, नजरिया होना चाहिए देखने का। अगर मैं यहां खड़े होके अपने फोन को देख रहा हूं, मेरा फोन तो रेस्ट में है। अगर मैं अर्थ के बाहर जाऊं तो मैं अर्थ को देख रहा हूं, क्योंकि अर्थ के अंदर फोन, मतलब अर्थ के अंदर ही आएगा, घर आएगा, सब कुछ आएगा, तो फोन आएगा, फिर अर्थ के बाद तो मोशन में है। तो भाई ये दोनों टर्म जो होता है रिलेटिव होता है, बोथ आर टर्म इज रिलेटिव। मतलब रिलेटिव, मतलब सर एक बात बताओ, रिलेटिव है मतलब ये दोनों ठीक है, रिलेट कर रहा है, मतलब फिर हम एक एग्जैक्ट कैसे करें? तो वही तो बता रहा है यार, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, एग्जैक्ट आपकी पोजीशन रेफरेंस ऑफ फ्रेम ही वो तय करेगी, डिसाइड करेगी आपका पोजीशन क्या, आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो। समझ में आया? देखने का नजरिया पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। तो अभी के लिए ये सब चीज समझाया, बाकी बात ये है व्हेन इन ऑब्जेक्ट एंड अभी के लिए व्हेन इन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द कॉल्ड मोशन, है ना। और रेस्ट व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विद टाइम। तो ये है, और दोनों क्या है, रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि भाई डिपेंड करता है रेफरेंस ऑफ फ्रेम में, मतलब देखने के नजरिया में। तो ये कुछ होगा मोशन और ये पोजीशन। अब जो नेक्स्ट टर्म हम समझते हैं वो रिलेटिव कहता है व्हेन वी ऑब्जर्वर
when we observe the motion of object in comparison to another object is called relative motion. and ठीक है, in comparison to another object is called relative motion. ठीक है, सबसे पहले इतना समझते हैं. और relative to some reference point, मतलब मैं समझाता हूं. motion is related to some reference point. देखो, मान ले क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा देखते हैं. when we observe the motion of one object. ठीक है, क्या बोल रहा है? when we observe the motion of one object, एक ऑब्जर्वर अगर ए ऑब्जेक्ट when we observe the motion of one object, ठीक है, one object and comparison to another object B, कंपैरिजन टू अनदर ऑब्जेक्ट रिलेटिव, मतलब कि एक ऑब्जर्वर अपने रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दो ऑब्जेक्ट मोशन हो रहे हैं, मान ले दो गाड़ी मोशन हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना मोशन, कितनी वेलोसिटी हुई, ये रेफरेंस ऑफ फ्रेम डिपेंड करता है व्यक्ति पे, ऑब्जर्वर पे. इसी को हम क्या कह देते हैं? रिलेटिव मोशन. समझ में आया? एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, फिर समझ में आएगा. चलो इसको मिटाओ जी. और ड्राइंग थोड़ी मेरी खराब है. यहां पे एक क्या है? कार. बेबी कह रहा जैकुआर ले लो दूर, मतलब कार है. और यहां पे एक बंदा इस कार को चला रहा है, तो ये ए हो गया, समझना. और दूसरा आदमी, ठीक है, ये ए कार के अंदर बैठ कर कार चला रहा है, इधर सीधे राइट में चल रहा है, राइट डायरेक्शन में अपना चल रहा है. उधर से दूसरा वो आदमी कार लेके बैठ के इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन पे ये भी अपना आ रहा है. ठीक, अब डिपेंड, अब ए के रिस्पेक्ट में बी कितना मोशन या वेलोसिटी किया, वेलोसिटी किया, और बी के रिस्पेक्ट में ए कितना मोशन या मोशन किया, या उसकी कितनी वेलोसिटी रही, ठीक है, कितनी वेलोसिटी, कितना मोशन किया. तो ये तो अब जो ए व्यक्ति है ये तो रेफरेंस है ना भाई. ए मैंने क्या बोला? डिपेंड ऑन रेफरेंस ऑफ फ्रेम, मतलब जो देख रहा है ए के. अब ए के रिस्पेक्ट में बी का कितना मोशन, बी के रिस्पेक्ट में ए का कितना. चलो, जब भी अपोजिट डायरेक्शन से ये राइट की तरफ इधर जा रहा है, ये बी जो है ये लेफ्ट की तरफ इधर आ रहा है, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमेशा क्या होता है बेटा? मान लेते हो, सॉरी, ये मान लेते 50 किलोमीटर पर आवर से, ये 40 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. दिख 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 दिख, ये इधर से जा रहा है, दिख 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 दिख, ये भी इधर से आ रहा है, दिख 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 दिख. ए के रिस्पेक्ट में भी कितना मोशन, मतलब कितनी वेलोसिटी, बी के रिस्पेक्ट में एक कितना वेलोसिटी मोशन, कितना वेलोसिटी. तो देखो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, क्या होगा जी? 50 प्लस 40 इक्वल टू कितना? 90 किलोमीटर पर आवर. ए को लगेगा बी हमारे तरफ 90 किलोमीटर पर आवर, बी को लगेगा ए जो है 90, ए जो है हमारे तरफ 90 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है. तो अपोजिट डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? ऐड होता है. 50 प्लस 40 को ऐड करके कितना? 90 किलोमीटर पर आवर. ए को लगेगा भी इतना 90 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, बी को लगेगा
ये जो है 90 किलोमीटर पे आप। तो खेल एक ही है कि रेफरेंस मतलब हमेशा किस पे डिपेंड करेगा। अच्छा सबसे पहले एक और चीज बताओ कि अब ये अगर मान ले, है ना, यहां पे एक बंदा है, टाइप्स ऑफ मोशन, दो टाइप्स होते देखो, टाइप्स ऑफ मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है, एक मिनट, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। मैंने कहा व्हेन ऑब्जेक्ट cover equal distance and equal interval of time is called यूनिफॉर्म मोशन। अस्थिर रहो, समझाता हूं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन क्या होता है, सॉरी, हाँ, तो क्या होगा, ये क्या होता है? व्हेन इन ऑब्जेक्ट does not cover equal distance and equal interval time is called non-uniform motion है भैया। माने समझे? आयो रे, चलो क्या टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमने कहा दो टाइप्स ऑफ मोशन, समझो भी, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो है कहता है व्हेन इन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस। मान लो इधर एक गाड़ी है, क्या है? गाड़ी। गाड़ी में बैठा है पिंकू भैया, पिंकू नहीं, पिंकू पिंकू भैया मस्त ड्राइव करके ड्राइव करके मस्त जा रहे। अच्छा, अगर गाड़ी में फोर्स लगेगा, सुनना मेरी बात, एक लॉजिकल जो होता है ना दिमाग के अंदर, सिंपल। अब गाड़ी में अगर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी, मतलब गाड़ी में अगर फोर्स लगेगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, है ना भाई साहब? अगर ये चलेगा, अगर ये डिस्टेंस ही तो कवर करेगा। गाड़ी में फोर्स लगा, चला, है ना, चला, तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस कवर कर रहा है। और अगर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, सुनना, और ये अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इंटरवल ऑफ टाइम, समझा? कि एक मान लो, एक यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, सुनो मेरी बात, छोड़ दो तुम ये सब चीज। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? एक गाड़ी बना दी। गाड़ी में एक पिंकू भैया नाम के व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये अपना मस्त अपना, इसमें मतलब एस्केलेटर दिया, अपना मस्त गाड़ी से एक डायरेक्शन पे अपना जा रहे हैं। अब ये जो डायरेक्शन होगा, ये इक्वल डायरेक्शन होगा इन इंटरवल ऑफ टाइम। माना? देखो, ठीक, मान ले कि डिस्टेंस जो है, ये जो गाड़ी है, डिस्टेंस पहले चला 300 मीटर, ठीक है, फिर चला 400 मीटर, है ना, थोड़ा और बड़ा कर देता है इसको, है ना, और फिर चला 500 मीटर, ठीक है, और फिर चला 600 मीटर। ये गाड़ी है, गाड़ी डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 300 मीटर पहले चला, फिर 400 मीटर चला, फिर
ये 500 मीटर चला, फिर 600 मीटर चला। इंटरवल टाइम, टाइम कितना, तो कह रहा भाई यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टाइम इन इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस होगा जब मोशन करेगा गाड़ी। तो टाइम कितना होगा, 330 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड। मतलब भाई ये जो गाड़ियां है, ये जो गाड़ी मोशन कर रहा है, तो एक यूनिफॉर्म मोशन, मैंने जो बताया, तो यूनिफॉर्म मोशन जो है, जो मोशन कर रहा है, तो जो यूनिफॉर्म मोशन में हम आए, तो यूनिफॉर्म मोशन इसको क्या कहता है कि एक गाड़ी है जो डिस्टेंस जब चलेगी तो डिस्टेंस कवर करेगी एक इक्वल डिस्टेंस, मतलब एक इक्वल, जैसे कि डिस्टेंस 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर। पहले 300 मीटर गई, फिर 400 मीटर गई, फिर 500 मीटर में गई, फिर 600 मीटर गई। फिर टाइम कितना हुआ, 300 मीटर 30 सेकंड में गई, 400 मीटर 40 सेकंड में गई, 500 मीटर 50 सेकंड में गई। चलो एक इंटरवल टाइम पे हो रहा है ना, इक्वल इंटरवल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस इज द कॉल्ड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझा कि नहीं समझा? गॉट इट? गॉट इट? नहीं समझा क्या? समझ गया, ठीक। इसी का अपोजिट होता है, देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन इन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इन इक्वल डिस्टेंस, मतलब जो डेली लाइफ में हम जाते, चिंटू ने बोला भैया, हाँ बोला भैया, बोला हाँ भैया, एक गाड़ी पे हम बैठे थे, हाँ मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ड्राइंग खराब हमारा, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चिंटू बैठा हुआ पीछे, डिंग डिंग डिंग। तो चिंटू ने कहा, पिंटू गाड़ी चला रहा है, चिंटू पीछे बैठा है, तो चिंटू ने कहा भैया, हाँ भैया, ढाबा आ गए बा, भूख लगल बा, चल खाते। तो चिंटू ने पिंटू से कहा भैया गाड़ी रोकते हैं इधर, अब थोड़ा खाते। खाया, फुल मौज मस्ती से खाया पिया, और फिर वहां से 2 घंटे बाद, मतलब वहां पे रुका। पहले कितना डिस्टेंस कवर किया था, 500 मीटर किया था, ठीक है, 500 मीटर डिस्टेंस कवर। फिर चिंटू को भूख लग गया, चिंटू को भूख लग गया, तो चिंटू ने पिंटू को बोला भाई साहब रोको, ढाबा चलते खाने के लिए। बोला चलो भाई साहब खाते हैं ढाबा में। आराम से खाया 2-3, कितना मीटर कवर किया था, 500 मीटर कवर किया था भाई साहब। फिर जो है खाना पीना खाए, फिर चल दिए। दोनों भाई बैठे 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 बैठे, तो क्या बोला इसने, फिर चिंटू ने बोला अरे भैया गाड़ी रोको। पिंटू भैया को बोला काहे, बोला कि रुको हमको शौचालय जाना है, टॉयलेट करने। फिर जाके कितना डिस्टेंस कवर किया, 650 मीटर डिस्टेंस कवर कर। फिर चिंटू जी पीछे बैठ गए, फिर पिंटू जी सफर में निकल गए, चल रहे। फिर आगे गए, फिर रोक दिया, बोला चलो आप कचरी खाते हैं, बोला ठीक है कचरी खा ले। फिर कितना डिस्टेंस कवर किया, 800 मीटर। तो जी कोई फिक्स नहीं है। मैंने क्या बोला था, इसका यही फॉर्म बोला था ना, व्हेन इन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, मतलब नॉट कवर इन इक्वल डिस्टेंस, कोई फिक्स नहीं रहता। कहीं पे जा रहे हो तुम, जा रहे हो, कहीं पे ढाबा मिला, खाना खा लिया, वहां रुक गया, फिर वहां से कितना किलोमीटर चल गए, फिर वहां से फिर 10 किलोमीटर, जो नॉर्मल लाइफ में चलता है। तो नॉर्मल लाइफ में कौन सा मोशन यूज होगा ज्यादा से ज्यादा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो क्या कर रहा है, नॉट कवर इन इक्वल डिस्टेंस, नॉट कवर इन इक्वल इंटरवल टाइम, कोई भी टाइम, तो कोई भी फिक्स नहीं है भाई साहब। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, जैसे मैंने कहा नॉट, ठीक है, नॉट इक्वल इंटरवल टाइम, तो यही चीज होता है भाई, व्हेन इन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो डेली लाइफ में हम गाड़ी रोकते हैं, फिर खाते हैं, फिर चल गए उधर से चल के। अब चलो थोड़ा हम इन दोनों का ग्राफ देख लेते हैं, जैसे कि हाँ इन दोनों का हम जैसे ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। पहले यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी, आ जाओ। डिस्टेंस टाइम, इसको हम सेकंड में आते हैं, ठीक, आ जाओ देख लो, ये है ओरिजिन। 20 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, देन ले लेते, ठीक। ये क्या हो गया, डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। ग्राफ देखो, अब अगर मैं इसको देखूं तो 20 मीटर 20 सेकंड में चला, उसके बाद 300 मीटर 30 सेकंड में चला, उसके बाद
400 मीटर 40 सेकंड में चला। तो वेब का ये कैसा ग्राफ बनेगा लाइव? 1 मिनट यार, गलत हो रहा है। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखना। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक कैसा बनेगा? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, लेकिन कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसी प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म का ले लो। देख लो, ठीक है, डिस्टेंस देख लो, टाइम देख लो, ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे कि यहाँ पे ले लिया मैंने 30 सेकेंड, यहाँ पे ले लिया मैंने 45 सेकेंड, और यहाँ पे ले लिया मैंने, चलो मान लो 40 सेकेंड ले लिया, मान लो। और क्या है? 50। उसी जगह क्या ले लिया मैंने? यहाँ से चला 200 मीटर, यहाँ से चला इसने 450 मीटर, और यहाँ से चला इसने कितने? 500 या 500 मीटर। मतलब कोई फिक्स नहीं, ठीक है। उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कहते हैं, जैसे हमने समझा, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा भाई? देख लो, ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? टाइम डिस्टेंस ग्राफ हमेशा देख लो कैसा बनेगा। तो कुछ ऐसा क्या बनेगा? टेढ़ा। कैसा बनेगा? टेढ़ा, ग्लिच करके बनेगा, ग्लिच करके जाए। क्योंकि भाई एक बंदा, जैसे मैंने कहा, एक बंदा है, जा रहा है, पहले 500 मीटर चला, फिर रुका, फिर चला, फिर कितना चला? 650 मीटर। मतलब चेंज होता रहा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब डायरेक्शन इक्वल नहीं है, ठीक। तो उसी को हम क्या कह देते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ग्राफ में देखा, ठीक है, जैसे कि लाइव ग्राफ कैसा बनेगा? एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं बनेगा। उसी तरीके से क्या बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा? एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मोशन को समझा दिया, और ग्राफ ऑफ क्या था? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी पे। ओके, आ जाओ। वीडियो चल रहा है ना? आ जाओ, क्वांटिटी पे चलते हैं। अच्छा, क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है क्या? कितना ज्यादा क्वांटिटी, कितना ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा। क्वांटिटी का मतलब कितना ज्यादा, क्या कितना ज्यादा? क्वांटिटी मतलब अगर मैं देख रहा हूं कि एक यहां पे एक क्या है, ये जैसे कि मैं एक चीज देख रहा हूं, यहां पे कौन है? एक लड़का है, उसका मास कितना है? 70। तो वही उसका क्या हो जाता? क्वांटिटी। समझो, फिजिकल जैसे क्वांटिटी यही होता है कितना, कितना ज्यादा क्वांटिटी है, कितना सामान जो मेरे पास है, कितना ज्यादा क्वांटिटी, कितना सामान की क्वांटिटी। जैसे कोई सामान, कोई पार्टिकल्स, कोई चीज, तो उसको कितना ज्यादा क्वांटिटी है, कितना कम क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को सबसे पहले हम ये समझते हैं, एक मिनट, सबसे पहले हम तो क्या समझते हैं? एक होता है, समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी, एनी थिंग that can be measured and has a unit is called physical quantity। समझ में आया? वीडियो बन रहा है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी, जो हम नाप सकते हैं, जो चीज को, है ना? क्या बोला? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर एंड हैज अ यूनिट। समझो, जैसे कोई टाइम को
हम किसमें नापते हैं? सेकंड में, तो इसकी ये यूनिट हो गई, आगे जाके पढ़ोगे, ठीक। और दैट कैन बी मेजर एंड हैज अ यूनिट टाइम होगी। और दूसरी चीज क्या हो जाती है? मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर, कितना नंबर, कितना आया, कितना आया भाई, अच्छा कितना ज्यादा, कितना आया, तो वो तो सेकंड में, मतलब टाइम है तो सेकंड में हम करेंगे, लेकिन कितना टाइम लगा, कितना टाइम, वो मुझे पता है सेकंड में, लेकिन कितना, तो मैग्नीट्यूड भी बताता है। मैग्नीट्यूड नंबर, मतलब 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। टेम्परेचर ले लो, ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन। देखो अब टेम्परेचर है, इसके ऐसा यूनिट मतलब है ना, टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा, कितना है टेम्परेचर? मैग्नीट्यूड 50 डिग्री सेल्सियस है भाई साहब। तो ये क्या हो गया? यूनिट हो गई। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर। हम ऐसे चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कुछ भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और उसका कोई यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं? ये फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, जैसे कि तुम टेम्परेचर को, टाइम को कर सकते हो, है ना, डायरेक्शन को कर सकते हो। अब जैसे क्या चीज हम मेजर नहीं कर सकते? चीज हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बताओ। तो सिंपल है सर, इसका वीडियो बन रहा है ना, सिंपल इसका जवाब है क्या सर? जैसे कि आप देखो, फीलिंग, फीलिंग, अब आपके अंदर फीलिंग आ रही है, मान लो कि लड़की है आप, अब तुमको उसको प्रपोज करना है, तुमको फीलिंग आ रही है, अरे यार कर देते कर देते कर देते कर देते कर दे यार, कर दे क्या फीलिंग, अब इतना फील आ रहा है कि आप करने जाओ तो फील नाप सकते हो क्या? मेजर कर सकते हो क्या? कर लो भाई साहब, कर सकते हो। ऐसा तो आज तक मैंने देखा नहीं। तो हम क्या चीज मेजर नहीं कर सकते? लव हो गया, प्यार, फीलिंग हो गई, एंग्री, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग, अट्रैक्शन, सॉरी अट्रैक्शन कर सकते हैं, फीलिंग, ब्ला ब्ला। तो ये सब को हम मेजर नहीं कर सकते। जो चीज मेजरेबल है, टाइम है, सेकंड, टाइम को सेकंड, टेम्परेचर हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्पीड्स हो गए, ये सब चीज है। अब क्वांटिटी भी 2 प्रकार की होती है लाला, देखो अब समझो, ठीक। क्या है? क्वांटिटी भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब दूसरा आ जाता है टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। कौन सा? एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्या कहता है भाई साहब? अब देखो, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्या कहता है? दिस quantity have only magnitude. This quantity have only magnitude, मतलब वैल्यू, नॉट डायरेक्शन, उसका अपोजिट हो जाएगा। दिस क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एग्जाम्पल, स्केलर का एग्जाम्पल दो कि भाई साहब से देखो, मान लो यहाँ पे एक लड़का है, ठीक, यहाँ पे एक लड़का है बैठा हूं, समझ, देखना स्केलर क्वांटिटी समझा। लड़का गया अपने रिश्तेदार के घर, रिश्तेदार ने कहा, और रिश्तेदार के घर गया तो पैर हाथ छुआ, नमस्ते जा रहे हैं, रिश्तेदार खाना वाना खा जा रहे हैं, पैर हाथ छुआ, तुरंत छुआ, हाँ, तो बोले कि आ जाओ बेटा, पैर हाथ छुआ, तो भाई हम लोग पैसा, मतलब पहले ऐसे बोला, जा रहे हैं बुआ, बुआ के यहाँ गया था अपने, है ना, ये लड़का, क्या नाम है इसका? पिंटू, पिंटू नहीं,
बंटी बॉय जो है ये अपने बुआ के यहाँ गया हुआ था। ये जो बंटी बॉय अपने बुआ के यहाँ गया क्या किया, बुआ वहां पे गया, खाना वाना खाया, मतलब हो गया सब कुछ, मतलब रक्षाबंधन था तो बुआ मतलब दीदी होती है कल से, अपनी दीदी के यहाँ गया था। बंटी भाई कहाँ गया था, अपनी दीदी के यहाँ गया था, रक्षाबंधन पे खा पिया चल गया। अब जब ये जाने लगा, यहाँ से जाने लगा तो बोला दीदी जाए, बोला जाओ बेटा, तो फिर आगे बढ़ा एक कदम, फिर बोला दीदी जाए, बैठे हुए हैं तो पैसा है ना भाई, तो गोड़ लाए तो बोला अच्छा इधर आओ बेटा, इधर आओ। इधर से दीदी आई, ले बेटा 200 रुपया रख, कोई दिक्कत नहीं। दीदी ने अरे रख यार, बोला ठीक है ठीक। उधर से कौन आ गए भाई साहब, जीजा जी आ गए, उनने दिया, यहाँ से आ गए, उनने दिया 200 रुपये, उनने भी दिया, चल कर अरे नहीं अरे रख ले। फिर कोई और आ गया, फिर पैसा दे दिया, फिर पापा जो भी है मम्मी पापा सब आ गए, इधर से बेटा इधर। तो भाई साहब इसमें तो बस हमने स्केलर देखा कि मैग्नीट्यूड तो मास मतलब सॉरी मनी पैसा टाइम जैसे कि एग्जांपल हुआ है, हमने टाइम जैसे कि लिया था स्केलर क्वांटिटी का, दिस क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो कोई भी पैसा जो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो भाई कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है भाई। 200 आया प्लस 200 आया प्लस 200 आया, 2 का 2 4 तो 6, कितना हो गया भाई 600 हो गया, 600 हो गया है ना। तो मैग्नीट्यूड इसी तरह वेक्टर को देख लो, दिस क्वांटिटी है बोथ, दिस क्वांटिटी है बोथ मतलब दिस क्वांटिटी है बोथ। वेक्टर क्या कहता है, मेरे पास दोनों है, मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस में मेरे पास डायरेक्शन भी है। कैसे, बोला कि आ जाओ फोर्स को देखो, एक यहां पे डिब्बा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, डिब्बा। अब अगर मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो कोई एक ही डायरेक्शन से लगाऊंगा ना, देखो अब अगर मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो कोई एक ही डायरेक्शन पे ऐसे लगाऊंगा, या तो इधर से, या तो ऐसे लगाऊंगा, या तो ऐसे लगाऊंगा, है ना, ऐसे लगाऊंगा, है ना, या तो इधर से लगाऊंगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में लग रहा है ना, और इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए। मान लो इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है, दोनों क्या हो गया एफ नेट कितने हो गए, 0 हो गए, कट गए, ठीक है। तो क्या हो गया, डायरेक्शन है ना, तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू आया ना, कितना 10 कितना 0 हो गया, वैल्यू आया ना, तो उसे हम कह देते हैं वेक्टर, है ना, उसे कह देते हैं वेक्टर। जैसे वेलोसिटी हो गया, चल रहे डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी का चल रहे डायरेक्शन में चल रहे, तो भाई साहब मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी है उसमें। एक्सेलरेशन हो गया, है ना, क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, कितना ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये सब चीज हो गया स्केलर और वेक्टर की, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, अब आ जाते, छोटी सी बात समझ लो फिर बड़ी बात करना। अब आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई, डिस्टेंस सबको पता होगा, टोटल पेथ कवर इज कॉल्ड डिस्टेंस। ज्यादा इंग्लिश लिखने का आदत नहीं है भाई मुझे, ठीक है। शॉर्टेस्ट पेथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझा, देख डिस्टेंस क्या होता है, मान ले कि एक व्यक्ति है, चल मैं तेरे को समझाता हूं, यहां समझाऊं क्या, चल मैं तेरे को समझाता हूं, देख यहां पे समझ। मान ले कि ये एक व्यक्ति है ए, इनिशियल ये स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट, और ए से ये कहां गया, पहले इधर कितना चला ये 4 मीटर चला, ठीक है। कितना चला भाई साहब, ये 4 मीटर चला, देखो कितना चला, 4 मीटर चला ये, ठीक है। फिर यहां से ये कितना चला, फिर यहां से ए से बी तक कितना चला 4 मीटर, और बी से कितना चला सी तक कितना चला भाई साहब 10 मीटर, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस जो है ए से इनिशियल से, अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, मुझे एक चीज बताओ तो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी जल्दी करते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा 4, कितना हो जाएगा, हमेशा प्लस हो जाएगा, तो 10 सॉरी कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 14, सॉरी कितना हो गया भाई साहब 14 मीटर ये चला। मतलब कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है भाई साहब, ऐड होता है, ठीक है, कभी माइनस में नहीं जाएगा, ये चीज याद रखना, कभी माइनस में
कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव। मजाक कर रहा था। चल देख, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा भाई साहब, पॉजिटिव होगा, ऐड होते जाएगा। जैसे कि ए से लेके बी तक चला 4 मीटर में, ठीक है, 4 ए से लेके बी चला, एक बंदा ए से लेके बी चला 4 मीटर, फिर बी से लेके सी चला 10 मीटर, तो हमेशा क्या हो गया, 4 चला फिर 10 चला, तो क्या हो गया, ऐड हो गया। अब देख डिस्प्लेसमेंट का रूल देख, चल अब डिस्प्लेसमेंट कैसे नापते हैं, शॉर्टेस्ट पेथ, ये एक अपना टोटल डिस्टेंस कवर करा भाई जो था। अब ये बंदा बड़ा तेज है, बोल रहा है कि हम जाएंगे उधर ही जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में जाएंगे, मतलब उतना चलने का आदत नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये यहां से क्या कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेज रास्ता बोल रहा है हमको, शॉर्टेज रास्ता जाना, तो यहां से यहां तक क्या है, शॉर्टेज रास्ता हो गया, ये इसका डिस्टेंस हो गया। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, आ जाओ सर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देख लो कितना हो जाता है। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, देख लो, पाइथागोरस से h स्क्वायर, देख लो किसका निकालना है जी, बेस क्या था है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या निकालना है भाई साहब, बताओ बताओ बताओ, क्या निकालना है भाई साहब, क्या निकालना है भाई साहब, हाइपोटेन्यूज। क्या करना है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, क्या करता हूं, मुझे निकालना क्या है, h स्क्वायर को निकालना क्या है, तो h स्क्वायर का ऐसे ही रखो, गया 4 मीटर, फिर b से लेके c तक गया 10 मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, हमेशा ऐड होता है, जैसे कि हमने जाना कितना हो गया 14 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो क्या हो जाता है, देख लो क्या हो जाता है, ए से लेके डायरेक्ट सी तक जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज पेथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने समझा। तो ए से लेकर डायरेक्टली सी तक डायरेक्ट चला जाएगा, ए से लेकर सी तक, बी से ना होके, तो क्या हो जाता है ऐसे में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, h स्क्वायर पी स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें h स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनियस है, p क्या है, परपेंडिकुलर है, b क्या है, बेस है, ये बेस हो गया हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, हमें हाइपोटेनियस, तो h स्क्वायर प्लस tan कितना, tan का भाई परपेंडिकुलर में tan है, देखो कितना हो गया, 100 प्लस 16 कितना हो गया, 116, ठीक है भाई साहब, कितना हो गया भाई साहब 16, अब देखो 116 को रूट से बाहर निकालो, कितना होगा, रूट से बाहर निकालोगे तो करो कितना हो जाएगा, कितना होगा 10 पॉइंट कुछ ऐसे 77 मीटर, 10.8 मीटर के करीब हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10.77, 10 पॉइंट कितना आ गया, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया भाई साहब, देख लो 10.77 मीटर, किसके करीब, 10.8 मीटर के करीब आ गया। तो ये हमारा क्या निकल गया भाई साहब, ये हमारा निकल गया भाई साहब डिस्प्लेसमेंट। ये क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज रास्ता क्या निकल गया, 10.8 मीटर निकल गया। उसी तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल गया, ए से लेके बी गया, बी से लेके सी गया, तो प्लस होता है, तो क्या निकल गया भाई साहब, हमारा क्या निकल गया, बोल बोल जल्दी बोल, क्या निकल गया, 10 प्लस 4 कितना होगा, 14 मीटर निकल गया, क्या डिस्टेंस निकल गया। डिस्प्लेसमेंट कितना निकला बता, डिस्प्लेसमेंट 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 10.77 मीटर, किसके बराबर, 10.8 मीटर के बराबर। समझ में आया क्या, छोटे रास्ता समझ में आया क्या, समझ में आ गया। ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या कहता है, टोटल पैथ कवर इज द कॉल्ड ऑफ अ डिस्टेंस, टोटल पैथ हमेशा ऐड होता है, पॉजिटिव नहीं जाता है। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेज पैथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हमने क्वेश्चन भी किया, क्वेश्चन भी देख के समझ लिया, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। लोग की स्पीड इसे कहते हैं, स्पीड की जो कि कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, उसको हम क्या कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, देखो FORMULA, फॉर्मूला स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाता है। डिस्टेंस को हम
एक्स से भी फॉर्म करते हैं और टी को तो टाइम से करते हैं। ठीक है, जैसे मानो एक है कि मान लो कि हाँ, है ना, मान लो हाँ, एक लड़का है जो कि डिस्टेंस उसका है 10 मीटर। डिस्टेंस कितना चला वो, डिस्टेंस कितना चला, 10 मीटर। ठीक है, और उसको कितना टाइम लगा भाई साहब, कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। कितना आ जाएगा, क्या लगाओगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगाओगे तो क्या लगाओगे, 10 मीटर अपॉन में 5 सेकेंड। कितना आ जाएगा भाई साहब, कितना स्पीड आ गया भाई, 5 आ गया। सिंपल बात है। क्यों, आप देखो कि स्पीड खुद ही कह रहा है, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कितने गिवन टाइम में, कितना डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट कितने गिवन टाइम में, या कितना टाइम में, कितना डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम, उसको हम स्पीड कह देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लियो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल लिया जैसे कि एक लड़का है कि भाई साहब स्पीड क्या होता है, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर इन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर करता है कितने, मतलब कि डिस्टेंस जो है, कितना डिस्टेंस कवर करा है कितने टाइम में, तो हम उसको स्पीड कह देते हैं। जैसे कि स्पीड हमने अभी निकाला था, जैसे कि एक लड़का था 10 मीटर से गया है ना, 10 मीटर से गया, कितना गया, 10 कितना था डिस्टेंस कवर करा 10 मीटर, टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो हमने फॉर्मूला लगा के इसको काट फूट के कितना आ गया हमारा, स्पीड 5 आ गया। तो भाई साहब उसी प्रकार से हम लोग वेलोसिटी को भी देखते हैं। आज वो वेलोसिटी को देखते हैं, कैसे वेलोसिटी को देखते हैं, आओ देखो, आ जाओ। उसी प्रकार से हम क्या देखते हैं भाई साहब, वेलोसिटी को देखते हैं। देखो VELO, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का, यही है वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। होता है कि डिस्प्लेस बॉडी जो है कितने समय में कितना बॉडी डिस्प्लेस करा है, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, उसको हम क्या कह देते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। कि वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे कि फॉर्मूला, मतलब बॉडी जो है हमारा, ये जो एक मान लो कि एक हमारा एक बॉडी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, और इसने क्या हुआ, यहाँ से लेके ये यहाँ तक गया। ठीक है, कितने टाइम में, मतलब 5 सेकंड मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 मीटर चला, 5 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ। तो कितना डिस्प्लेस बॉडी जो है, कितना बॉडी जो है डिस्प्लेस हुआ है कितने टाइम में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो जी, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है मेरे भाई, समझे, तो ये हो जाता है फॉर्मूला। जैसे कि एक कॉमन बात लो कि मैं कह रहा हूं कि ठीक है, तो ये हो जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। ये देखो, ये बताता है कि वेलोसिटी क्या होता है कि एक बॉडी जो है हमारे पास, एक बॉडी कितना ज्यादा डिस्प्लेस करा है, कितना ज्यादा डिस्प्लेस करा है, कितना ज्यादा वो डिस्प्लेस करा है, डिस्प्लेसमेंट करा है कितने टाइम में। ठीक, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, समझ गए, चलो। उसके बाद हम क्या बताने वाले हैं, और स्पीड क्या होता है, ओवरऑल स्पीड फॉर्मूला से बता रहा है। x1 कितना है, x1 चला 100 मीटर कितने में, और टाइम कितना लगा भाई साहब, 10 सेकंड लगा। दूसरा x2 कितना चला भाई साहब, 200 मीटर चला कितने में, t2 टाइम कितना लगा, 20 सेकंड लगा। तो निकाल लो टोटल स्पीड अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। फटाफट करते हैं, एवरेज
वेलोसिटी पे, ओवर ऑल वेलोसिटी विथ डायरेक्शन। क्या कहता है भाई साहब, एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है, ओवरऑल वेलोसिटी विथ डायरेक्शन। मतलब इसका क्या होता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल कितना है ना। तो क्या निकल कर आ रहा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। देखो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना। उसी तरीके से टोटल लगा दो, टोटल कितना हुआ तो वो हो जाता है एवरेज वेलोसिटी अपॉन में एवरेज स्पीड हो जाता है। तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी अपॉन में स्पीड कह देते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। और एवरेज स्पीड का क्या था भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है भाई। Acceleration is the rate of change velocity with time is called acceleration, ठीक है भाई साहब। पहली बात ये समझ गए, ठीक है। Acceleration is the rate of change velocity with time, मतलब कोई ऑब्जेक्ट सुनो मेरी बात, कोई ऑब्जेक्ट अगर एस्केलरेट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रही। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, वीडियो बन रहा है ना, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो क्या भाई ये वेक्टर क्वांटिटी हुई कि नहीं हुई, पहली बात ये है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फॉर्मूला देख लो, क्या होगी, डायरेक्शन प्लस स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, नंबर भी चेंज हो रहा है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहले बता रखा था। दूसरी चीज फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, सकते हैं क्या हुआ, u क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at। ये क्या बताता है कि फाइनल स्पीड जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहला इक्वेशन जो है v इक्वल टू u प्लस at जो होता है, फाइनल स्पीड किस पर डिपेंड करता है। दूसरा इक्वेशन जो है वो क्या बताता है, दूसरा इक्वेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, है ना। और तीसरा जिस क्वेश्चन में टाइम लेस होता है वो ये वाला इक्वेशन होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सबसे पहले देखते हैं v क्या होता है, v क्या होता है, उसके बाद u क्या होता है, उसके बाद a क्या होता है, t क्या होता है, d क्या होता है, ये तो पता है। v जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होता है, u क्या बताता है, u क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल, u क्या है, a क्या है, t क्या है, d क्या है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, v मतलब फाइनल पॉइंट, ठीक है। a मतलब पता ही है एक्सेलरेशन, t मतलब पता ही है, d मतलब पता ही है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लगता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी हम लाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये होता है u v इक्वल टू u प्लस at एज इक्वल टू सर्कुलर मोशन, क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ऑफ सर्कुलर पेथ। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो रहेगा, जो मान के चलो ये एक क्या हो गया, सर्कल हो गया जी, ठीक है। छोटा है क्या, चलो कोई नहीं, क्या हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कुलर मोशन अब किसे कहते हैं, ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ये क्या हो गया, आर
रेडियस। रेडियस क्या हो गया, रेडियस क्या होता है, सेंटर से ऑब्जेक्ट, मतलब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेट एक लाइन, ठीक है, तो ये हो जाता है भाई। अब व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ऑफ सर्कुलर पैथ, अलोंग ऑफ अ सर्कुलर पैथ, ठीक है, मान लो कि ये वेलोसिटी v है, यहां से ये चला, ठीक है, यहां से क्या हुआ, ये यहां से चला, फिर ये यहाँ पे आया, फिर यहां से कहाँ चला, ठीक है, फिर ये यहाँ आया, कहाँ चला, ठीक है, फिर ये यहाँ आया, कहाँ चला, फिर ऐसे करके ये चला। तो क्या कह रहा है कि सर्कुलर मोशन वो होता है ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, समझ रहे हो, सर्कुलर पाथ, ठीक है। और 2-3 ये समझ लो, ये ऑब्जेक्ट से रेडियस तक की जो की दूरी होती है वो कितनी होती है, कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री हो जाएगी, सारी चीज यही होगी, ठीक है भाई, सब यही होगा, ठीक है, ये सब चीज समझ रहे हो मेरे भाई, ये सब चीज होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी। अब हम लोग ये ऑब्जेक्ट तक की, यहां से यहां तक की दूरी, रेडियस से लेके ऑब्जेक्ट तक की, या ऑब्जेक्ट जो अलोंग मूव कर रहा है कहाँ, सर्कुलर पाथ, वहां से लेके ये रेडियस तक की जो की लाइन होगा वो 90 डिग्री होगी, क्या होगी भाई साहब, 90 डिग्री होगी, क्या होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है, 90 डिग्री होगी, ठीक है। अब समझो, मैं ये तो छोटी छोटी बात अब हम डिस्कशन करते हैं, छोटी छोटी बात में डिस्कशन क्या करते हैं, चल देख, छोटी छोटी बात में हम डिस्कशन क्या करते हैं। अगर मैं तुझसे कहूं कि अगर ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v है, अगर ये पूरा डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस कवर करेगा पूरा सर्कुलर, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसमें, 2 पाई आर, तू बोल देगा कितनी डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। मैं तुझसे कहूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तू बोलेगा 0 हो जाए, क्यों, यहां से घुमा फिर वहां से वापस आ गया, समझ रहा है मेरी बात, यहां से घुमा फिर वहां से वापस आ गया। मैं तेरे को कहूंगा अब बता, चल ये हाफ ए बी, बोल इसमें कितना होगा डिस्टेंस, बता इसमें कितना होगा, तो कर ले भाई साहब, कितना हो जाता है, पाई आर हो जाता है, डिस्टेंस कितना हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है भाई साहब, डिस्टेंस कितना हो जाता है, कितनी डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो ये सब एक बेसिक बात हो गया। अब चलो हम जानते हैं रियल पॉइंट ऑफ व्यू को, जो हमारा सर्कुलर पेज है, जब ऑब्जेक्ट ये मूव करेगा कहाँ, सर्कुलर पेज पे, जब ऑब्जेक्ट ये मूव करेगा सर्कुलर पेज, तो कैसे मूव कर रहा है, क्या होगा, देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा, मूव करेगा। अगर ये डायरेक्शन यहां से जो यहां आया, डायरेक्शन ये अगर ये बदला, तो फोर्स तो भाई लगेगा कोई ना कोई। अगर ये फोर्स लगा तो ये फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पेज पे से मोशन कर रहा है, तो सेंटर की तरफ एक इधर वाला फोर्स लग रहा है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो सेंटर के तरफ फोर्स, एक फोर्स होता है, ठीक है, प्रोसीजर है, जो ये चल रहा है, तो सेंटर के तरफ फोर्स लग रहा है, जो घुमाने में मदद कर रहा है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरी बात एक और चीज समझना, मान लो अगर ये बी पार्टिकल है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता, तो बताओ ये कैसे जाता, क्या ये इनवर्ट सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल पोजीशन क्या हुआ, वेलोसिटी गई, पोजीशन चेंज हुआ, जैसी स्पीड चेंज हुआ तो कोई फोर्स लगती है, फोर्स कौन सी लगती है भाई, सेंट्रीपिटल, जो सेंटर की तरफ लगती है। तो ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन था। तो एक चीज और थोड़ा समझ लो, वीडियो बन रहा होगा, ये रोटेशनल, अच्छा सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में फर्क क्या होता है, ठीक है, समझो। पहले तो ये समझो, सर्कुलर मोशन जो होता है वो किसी फिक्स्ड एक्सिस पे अपना वो घूमता है, किसी चीज को अपना मतलब घूमता है फिक्स्ड एक्सिस या पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ फिक्स्ड एक्सिस से। लेकिन ये जो रोटेशनल मोशन होता है, ये अपनी ही एक्सिस पे घूमता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि ये जैसे ले लेते हैं इसका, अब जो मैं इसको अगर घुमा रहा हूं, तो ये क्या है, आर रेडियस, ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या है, देखना अच्छे से यार, ये क्या है, सेंटर से तक की दूरी तक, सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी, ठीक है, सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी, ठीक है, ये क्या है भाई, रेडियस, ये क्या है भाई साहब, ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट, देखो क्या हो रहा है, देखना क्या हो रहा है, गोल गोल क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऊपर जाना चाह रहा है, वेलोसिटी उधर भागना चाह रहा है, लेकिन आ रहा है सेंटर की तरफ, क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अगर हाँ मैं इसको ऐसे कर दूं,
ऐसे इसको घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये क्या होगा, रोटेशनल मोशन। अगर मैं एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं इसमें बांध के, अगर मैं इस पे बांध के, अगर मैं इसमें बांध के एक रेडियस फॉर्म में बांध के ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। ये क्या हो गया, सर्कुलर। अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं इस पोजीशन पे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। तो ये हो जाता है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में अंतर हो जाता है, ठीक है। वो आगे जाके पढ़ोगे रोटेशनल मोशन 11th-12th में जाके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फन के साथ, नेक्स्ट मजेदार चीजों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए, मजेदार रहिए और मजे से क्वेश्चन करिए और समझिए, डीपली समझिए, मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए नई चीजों में, नए फन के साथ, नए चीजों के साथ, चलिए, थैंक यू।